दिसंबर माह के पहले 2 दिन 1 दिसंबर और 2 दिसंबर तुला राशि के लोगों के लिए कैसे होने वाले हैं। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। सबसे पहले हम इन 2 दिनों के तिथि, नक्षत्र और योग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद उनके प्रभाव और वीडियो के अंत में कुछ उपाय के बारे में। 1 दिसंबर का दिन सोमवार का दिन है और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि है, जिसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। तो बड़े ही अच्छे दिन के साथ इस नए माह की और अंतिम माह की शुरुआत होने वाली है। अब इस दिन योग क्या बनेंगे? देखिए, चंद्रमा तो रहेंगे इस दिन मेष राशि में, मीन राशि से निकलकर मेष राशि में चंद्रमा आ जाएंगे, रेवती नक्षत्र में रहेंगे और वरियान नाम का योग बनेगा, जिसके स्वामी कुबेर होते हैं। 2 दिसंबर का दिन मंगलवार का दिन है, शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि रहेगी, चंद्रमा मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में होंगे। देखिए, योग क्या बनेंगे इस दिन। एक तो सूर्य के नक्षत्र का परिवर्तन भी है। सूर्य अभी तक अनुराधा नक्षत्र में थे, अब ज्येष्ठ नक्षत्र में आ जाएंगे और योग सर्वार्थ सिद्धि योग बनेगा, अमृत सिद्धि योग बनेगा और रवि योग बनेगा। तो इन योगों के कारण इन 2 दिनों में क्या कुछ होने वाला है, चले जानते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। तो दोनों दिन की मैं एक साथ यहाँ राशिफल के बारे में बात करूंगी। अब देखिए, हेल्थ की सबसे पहले बात करें तो जो चंद्रमा की स्थिति है वो है मेष राशि में, मित्र की राशि में चंद्रमा विराजमान है। और जो मेष राशि होती है ना, ये राशि चक्र की पहली राशि होती है, यानी कि एक नई शुरुआत, हमेशा नई शुरुआत करने वाले। और ये जो 10वें भाव के स्वामी चंद्रमा है और 10वें भाव के स्वामी चंद्रमा आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। हेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, आपको छोटी मोटी जो समस्याएं चल रही थी उनमें भी आपको राहत देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा आप कुछ महत्वपूर्ण डिसीजन इस 2 दिनों में ले सकते हैं। कोई भी कामकाज से जुड़ा हुआ डिसीजन लेना हो, ये घर परिवार से लेना हो, तो कोई ना कोई ऐसे महत्वपूर्ण डिसीजन आप इन 2 दिनों में जरूर ले सकते हैं। और अगर आपके मन में ऐसा लगे ना कि नहीं, कुछ ठीक नहीं है, तो मैं कहूंगी इस दुविधा से पहले आपको बाहर निकलना है, जब तक आपको ये ना पता चल जाए कि आप जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं। तो हो सकता है उस चीज को आप कुछ समय के लिए टाल भी दें। अब ऐसी जब परिस्थितियां होती हैं तो हमें कई बार होता है कि हम ये महसूस हमें होता रहता है कि बड़ा बुरा महसूस हो रहा है कि नहीं, जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपको नहीं लेना है। इससे क्या होगा कि आगे चलकर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो जल्दबाजी ना करें, थोड़ा सा पेशेंस के साथ आपको काम करना है। इसके अलावा जब हम करियर की बात करते हैं, फाइनेंशियल बात करते हैं, तो थोड़ी बहुत रुकावटें जो आपके जीवन में आ रही थी, अब वो रुकावटें दूर होकर आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। सबसे ज्यादा मैं करियर की बात कर रही हूँ, क्योंकि आपके करियर के हाउस के स्वामी ही चंद्रदेव होते हैं, जो आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे। और 7वें भाव में प्रवेश यानी कि जो भी इस राशि के जातक नौकरी कर रहे हैं, जो भी इस राशि के जातक बिजनेस कर रहे हैं, दोनों ही मामलों में ये समय अच्छा है। अपने काम के बारे में आप बहुत ज्यादा सोच विचार करेंगे, आपके ऊपर काम का प्रेशर भी रह सकता है। और एक नई शुरुआत, एक नए तरीके से काम, एक नई सोच के साथ काम, ये चीजें आपके लिए इस टाइम पीरियड में होने वाली हैं। बेहद उत्साहित रहेंगे, बड़े देखिए उत्साहित रहेंगे और बीच बीच में उग्रता भी देखने को मिलेगी। तो थोड़ा स्वाभाविक भी है कि कहीं ना कहीं हम जब एनर्जेटिक बहुत ज्यादा होते हैं तो कहीं ना कहीं हम उग्रता को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। तो आपको बस दिशा सही रखनी है, अपनी उस दिशा में चलें जहां आप काम करना चाहते हैं। और फाइनेंशियली अगर जब हम देखें तो कुछ ना कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो आपके महंगी चीजें हैं, उनके खोने का भी कहीं ना कहीं डर बना हुआ है। या तो आप सामान रखकर कहीं भूल जाएं, या फिर आपका पर्स वगैरह कहीं निकल जाए, तो थोड़ा ध्यान भी रखना है। ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हो सकता है किसी आप चाबी को रखकर कहीं भूल जाएं। तो ये जो चीज़ें हैं इन पर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो चीज़ें आपके लिए कीमती हैं, जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण हैं, उनके प्रति आपको विशेष रूप से सजगता दिखानी होगी। अब माता पिता के साथ बॉन्ड थोड़ा अच्छा बनाकर चलें। माता पिता के साथ अपने जो रवैया है उसको बेहतर रखेंगे तो अच्छा रहेगा।
कोई भी काम अगर आप शुरू करना चाह रहे हैं, कोई भी कार्य, तो अपने घर परिवार में उन सभी के साथ बैठकर बातें जरूर करें, यानी कि अपनी राय से उनको भी अवगत जरूर कराएं। और इस समय अवधि में बिजनेस में, वैसे तो देखिए बिजनेस के मामले में मैं कहूँगी ठीक ठाक रहने वाला है, लेकिन फिर भी अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, क्योंकि सप्तम भाव क्या है, पार्टनरशिप का भाव भी कहा गया है। अब पार्टनरशिप में अगर आप काम कर रहे हैं तो अपने आंख और कान दोनों खुले रखें, किसी तरह की कोई आपके साथ धोखेबाजी ना कर दे, इसका ध्यान रखें। घर में छोटे लोगों के साथ वक्त आपका बहुत अच्छा बीतेगा, घर में सद्भाव भी बना रहेगा, और जो वैवाहिक जीवन है वो आपका अच्छा रहेगा। प्रेम जीवन के मामले में भी समय अच्छा बनता हुआ दिखाई दे रहा है। परिवार में माता पिता के साथ बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, उग्रता में आकर किसी तरह का कोई आप ऐसा रिएक्ट ना कर दें जिसके बारे में आपको बाद में पछताना पड़े, तो इस चीज़ का बस ध्यान रखें। अब देखिए सूर्य के नक्षत्र का भी परिवर्तन है, 2 तारीख को सूर्य के नक्षत्र का परिवर्तन है, और सूर्य जो है वो आपके 11वें घर के स्वामी होते हैं। 11वें घर के स्वामी बुध के नक्षत्र में बैठेंगे तो विदेश से जुड़े हुए कार्य भी अच्छे रहेंगे और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े काम भी अच्छे रहेंगे। स्टूडेंट्स की अगर देखी जाए तो स्टूडेंट्स के मामले में भी ये समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप अगर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे या आपने रिसेंटली कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसके अच्छे रिजल्ट की कामना आप ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि इस समय अवधि में एक तो आपके राशि के स्वामी का सपोर्ट आपके लिए बना हुआ है, और दूसरा ये जो आपने एग्ज़ाम अभी दिया है, इस एग्ज़ाम के लिए देखिए 10th हाउस लॉर्ड 7th में गए हैं, और कहीं ना कहीं ये आपके लिए बड़ा अच्छा रिजल्ट देने वाला है। क्योंकि देखिए यहाँ जब हम देखते हैं दसम से दसम आपका सप्तम पड़ता है, तो इसीलिए ये समय आपके लिए नई करियर की शुरुआत करने के लिए भी बहुत अच्छा है। नौकरी बिजनेस में तरक्की करने के लिए भी ये समय अच्छा है। अब 1 दिसंबर का जो दिन है, ये दिन एकादशी का दिन है, मोक्षदा एकादशी। अब मोक्षदा एकादशी के दिन आप अगर व्रत रखते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं रखते हैं तो भी आप भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना के साथ दिन की शुरुआत करें, और पूरा दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप मन ही मन आप जरूर करते रहें, या फिर आप इस तिथि के दिन गीता का पाठ भी कर सकते हैं, जो बहुत ही शुभ माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। तो इसलिए आप ये कार्य कर सकते हैं। 1 दिसंबर की अगर मैं बात करूं तो 1 दिसंबर के दिन सुबह 10 बजे के बाद का समय काफी ज्यादा उपयुक्त होने वाला है। जो भी आप कार्य करें वो सुबह 10 बजे के बाद आप कार्य करें, कोई मीटिंग वगैरह है वो भी आप 10 बजे के बाद ही करें। और जो 2 दिसंबर का दिन है, इस दिन आप सुबह से लेकर दोपहर के 2:30 बजे तक, और उसके बाद शाम को 4:15 के बाद कोई भी नया कार्य करना है, कोई डिसीजन लेना है, कोई इंपॉर्टेंट कार्य करना है, कोई खरीदारी करनी है, तो वो तब करें। ये सबसे ज्यादा शुभ समय रहने वाला है इन 2 दिनों में। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं।